दोस्तों, हम जो होता है आप लोग के बीच में लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एएलपी टेक्नीशियन एवं आरपीएफ में अति आवश्यक है। ठीक ना। तो इसमें जो होता है पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जिसका नाम है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। ए में है पाचन की क्रिया में सहायता करना, बी में प्रोटीन के निर्माण, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य जो होता है कि आंसर जो होता है आपका जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना बी होगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का पूरा नाम याद रखना बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह जो होता है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरएनए जो होता है जिसका नाम है एम आर एन ए, क्या है एम आर एन ए। दूसरा है टी आर एन ए। तीसरा है आपका आर एन ए। और पहला है जो एम आर एन ए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आर एन ए। टी आर एन ए का पूरा नाम होता है ट्रांसफ़र आर एन ए। और आर एन ए का नाम होता है राइबोसोम आर एन ए। मैसेंजर आर एन ए जो बोलते हैं, इसका जो होता है मुख्य काम जो होता है एमिनो एसिड को पहचान करना एवं मैसेज करना। क्या है एमिनो एसिड का जो होता है कि काम जो होता है एमिनो एसिड का जो पहचानने का जो कार्य करता है वो क्या करता है मैसेंजर आरएनए करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये पहचान करता है। क्या करता है पहचान करता है। और ट्रांसफ़र आरएनए का काम होता है कि यहाँ परिवहन करना। क्या करना परिवहन करना। एक जो होता है कि परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है परिवहन का कार्य करता है। और आरएनए का काम जो होता है वो जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। लेकिन इसके अलावा भी जो होते हैं 2 और आरएनए हैं, जिसका जो होता है एम आरएनए बोलते हैं, जो इम्यूनो एसिड को पहचान करता है या जो होता है उसे जो होता है कि मैसेंजर का कार्य करता है। टी आरएनए जो होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको परिवहन का कार्य करता है। ठीक ना। और यहाँ पे आरएनए जो होता है कि उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे इसको आरएनए का फुल फॉर्म भी बता दिए, जिसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया। तो यहाँ पे जो होता है ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है विलियम हार्वे, सी ऑप्शन है पुरकिंजे, डी ऑप्शन है लुईस पाश्चर। तो यहाँ पे जो होता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या किया था खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कितना में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा कि एक सूक्ष्म मृत कोशिका, जो क्या होता है मृत कोशिका, जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, मृत कोशिका, किसमें मृत कोशिका में खोजा कि एक छोटे छोटे छिद्र के समान जो संरचना होती है उसी को जो होता है रॉबर्ट हुक ने बोला कि यह एक क्या है कोशिका है, सेल है। ठीक ना। तो कोशिका का खोज जो होता है अगर पूछेगा कि किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। कहाँ पे खोजा गया था, तो मृत कोशिका में। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका जो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय है, अकोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है शैवाल, चौथा है कवक। तो इसमें जो होता है राइट आंसर जो होता है विषाणु होता है। विषाणु जो होता है न यह सजीव है और न ही निर्जीव है। यह जो होता है कहा जाता है कि सजीव, क्या होता है सजीव और निर्जीव, निर्जीव के बीच की क्या होती है कड़ी होती है। ये जो होता है जब शरीर में किसी सजीव के शरीर में जाता है तो सजीव होता है और बाहर जो रहता है तो निर्जीव होता है। यह जो होता है कि इसमें कोशिका नहीं होता है, इसमें सिर्फ जो होता है डीएनए एक संरचना होती है,
डीएनए की एक जो होता है कि संरचना होती है, बस इसके सिवा इसके अंदर में कुछ नहीं होता है। हम बता देंगे आपको एक नया वीडियो बनाकर कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, वो सारी संरचना देखकर हम एक अलग से एक वीडियो का टॉपिक बनाएंगे जिसमें पूरा जो होता है कोशिका के बारे में ही अध्ययन होगा, ठीक ना। तो वहाँ पे जो होता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु, जो एक प्रकार का क्या है, अकोशिकीय है। क्या है, अकोशिकीय। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक विज्ञान का मूल इकाई क्या है। आनुवंशिक विज्ञान का मूल इकाई, मूल इकाई क्या है इसका, तो ऑप्शन में है आपका जीन, ए में, बी में युग्मक, सी में गुणसूत्र, डी में कारक। तो इसका जो होता है कि मुख्य कारक जो होता है कि आपका जो होता है ए होता है, जीन होता है। जीन होता क्या, आनुवंशिक विज्ञान किसको कहेंगे, तो आनुवंशिक विज्ञान कहता है कि किसी भी पेरेंट का जो लक्षण जो होता है, जो कैरेक्टर जो होता है, जब अपने बच्चे में जो होता है ट्रांसफ़र करता है, उसे आनुवंशिक बोलते हैं। और उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक, क्या बोलते हैं, जेनेटिक, ठीक ना, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि बच्चों में जो माता पिता का जो गुण आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो पेरेंट का गुण आता है वो बच्चों में, उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है, ठीक है। एकदम हूबहू शकल जो होता है या तो अपने फादर पे जाता है या तो मदर पे जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन रहता है, तो उसके लिए हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका नाम है जीन। यह जीन जो होता है पेरेंट के कैरेक्टर को अपने ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चे बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करने का काज करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित रहता है। कहने का मतलब है कि कोशिका भित्ति जो होता है किस कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब जिसको बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक ना। यह जो होता है ऑप्शन दिया आपका ए में पादप, बी में जंतु, सी में जीवाणु, डी में कवक। तो सेल वॉल जो होता है आपका जो होता है जंतु कोशिका में, ठीक ना, एनिमल सेल्स में, ठीक ना, होता है, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा पादप सेल्स में पाया जाता है, ठीक ना। जीवाणु भी जो होता है एक प्रकार का जो होता है प्लांट का ही है, इसमें भी पाया जाता है। फंगस भी एक प्रकार का प्लांट ही है, ठीक ना। ये जब एक जो होता है प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम, ठीक ना, प्लांट किंगडम, उसमें जो होता है पूरी डिटेल पढ़ाया जाएगा, पादप क्या है, जीवाणु का, कवक का, इसके बारे में। और ये जो संरचना होता है आपका सेल के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ पे डिटेल बताया जाएगा कि क्या यहाँ सेल वाल होता है, कहाँ सेल वाल नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपका सेल वाल में हो जाएगा, ठीक ना, आपका सेल में हो जाएगा। इसलिए जो होता है जंतु कोशिका में जो होता है सेल वाल नहीं होता है, कि जो पादप कोशिका का जो आउटर लेयर होता है वो सेल वाल का बना होता है, जबकि जंतु कोशिका का जो होता है कि सेल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जो आउटर लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टरमाइंड कहा जाता है। किस कोशिकांग को, ठीक ना, कोशिकांग मतलब एक कोशिका होता है, ठीक ना, क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका होता है। कोशिका के अंदर जो होता है कोशिकांग होता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे ये जो होता है यहाँ पे केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सब क्या है, कोशिकांग है इसके अंदर का। तो वही पूछा जा रहा है कि मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड कहने का मतलब होता है कि एक कोशिका के अंदर जितने भी जो कार्य सब कर रहे हैं उसका जो था कंट्रोल करने का काज कौन करता है, ठीक ना, सभी पे नियंत्रण रखने का, सभी को आप जो था किस तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका देखभाल करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया है न्यूक्लियोलस, डी दिया है नाभिक। तो इसमें जो होता है आपका मुख्य जो होता है कोशिका में जो होता है आपका केंद्रक, बीच में जो होता है केंद्रक बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में नाभिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में नाभिक बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है कि केंद्रक था, यहाँ पे जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो बीच में जो केंद्रक जो होता है यही जो होता है आपको कोशिकांग को नियंत्रण करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना, तो नाभिक बोलेगा तुम ऊर्जा का निर्माण करो, फटाफट उससे होता है ऊर्जा का बनाओ, ठीक ना। यहाँ पे गोल्गी बड्डी का रहेगा काम, उसके बाद लाइसोसोम का काम है, और सारे जो अंगक है उस सब का जो काम होता है उसका जो होता है कंट्रोल कौन करता है, नाभिक। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसे बोलते हैं नाभिक। अगला क्वेश्चन है आत्मा की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लाइसोसोम,
बी में गोल्गी बॉडी, सी में सेंट्रोजोम, डी में राइबोसोम। तो यहाँ पे जो होता है आत्महत्या की थैली कहने का मतलब होता है कि ये आपका कोशिका है, कोशिका के अंदर अंगक है, इसके अंदर जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। अब इसमें कहता है आत्महत्या की थैली किसे किया जाता है, तो आत्महत्या की थैली क्या कहता है कि कोई भी यहाँ पे जो होता है कि मृत मतलब कोशिका मर गया, ठीक ना, या अंगक सही तरह से काम नहीं करेगा, डेड कर गया, ठीक ना, तो उससे क्या करता है कि एक उसके अंदर केमिकल होती है, ठीक ना, वो जो होता है उसको क्या करता है डेड कर देता है। लेकिन वहाँ पे कभी कभी होता है कि वो क्या करते हैं अंगक खुद अपने आप में फाड़ लेता है, फाड़ने के बाद जो होता है खुद भी मर जाता है और अगल बगल की कोशिका को भी क्या करता है मार देता है। तो खुद मरना मतलब आत्महत्या, खुद मतलब अपने आप में मर जाना, तो उससे क्या बोलेंगे आत्महत्या। तो ये जो होता है अंगक का काम करता है वो जो होता है कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम जो होता है, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें जो होता है आपका गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी जो होता है आपका किसी पदार्थ का क्या करता है, गोल्गी बॉडी जो होता है किसी पदार्थ का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। आपका सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम जो होता है आपका एक जो होता है सेल डिवीजन बोलते हैं जिसको सेल डिवीजन, ठीक ना, डिवीजन बोलते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो सेल डिवीजन में मुख्य जो होता है भूमिका निभाता है। और राइबोसोम के बारे में आपको बता ही दिए थे कि जो होता है राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम, जो राइट आंसर है ए है। अगला क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है, जीन परिवर्तन किस में होता है। ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है आरएनए, सी ऑप्शन है क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो इसमें जो होता है कि जीन परिवर्तन, जीन हम क्या बोले थे, जीन जो होता है कि आपका जो होता है पेरेंटल जो होता है कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग, पेरेंटल मतलब माता पिता का जो होता है कि लक्षण जो होता है अपने बच्चों में जाता है, वो जो होता है जीन में डाल लेता है। तो जीन में कभी कभी तो उसका कोडिंग होता है, ठीक ना, इस तरह से मान लीजिए कोई कोडिंग है, ठीक ना, एक कान बनाने वाला है, ये नाक बनाने वाला है, ये मान लिया कि जो होता है कि मुंह बनाने वाला है, तो कहा जाता है कि एकदम हूबहू उसी तरह का जो होता है उसके पेरेंट में जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि जब पेरेंट बनते रहते हैं उस समय इसके जीन में कुछ चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो जीन परिवर्तन हो जाता है तो उस जगह पे उसके अंदर बनने वाले जो होते हैं कि जो नाक हो या कान हो कुछ चेंजिंग हो जाता है। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि 5 उंगली की जगह 6 उंगली होता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ होता है परिवर्तन होता है, ठीक ना। मुख्यतः उसे 5 उंगली बना था लेकिन वो क्या कर दिया 6 उंगली बना दिया। तो इस जगह पे जो होता है उसको परिवर्तन मतलब जीन परिवर्तन मतलब उसको परिवर्तन करने के लिए किस में होता है, कहाँ पे चीज़ परिवर्तन होगा कि 5 की जगह उंगली की जगह 6 उंगली बन जाएगा। तो ये जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डीएनए। डीएनए में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पे जो होता है पूरे कैरेक्टर में क्या करता है चेंजिंग देखने को मिलता है। और डीएनए में ही जो होता है आपका जीन है, ठीक ना, वो जीन ये भी एक टॉपिक है जिस पे पूरी तरह से चर्चा होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है क्या हो जाएगा, ए, डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना, आरएनए का तो बता ही दिए थे, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आपका इसका आंसर राइट आंसर क्या था, डीएनए। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो ए में 10, बी में 15, सी में 20, डी में 25। तो प्रोटीन बनाने के लिए मुख्य रूप से जो होता है 20 एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, ठीक ना। अब इसके आगे जो होता है कि आपका ये 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। और किस तरह का आपको वीडियो लगा ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा ताकि आगे का वीडियो हम बना सकें, ठीक ना। इसके बाद अब आगे 10 क्वेश्चन है, उसके बाद और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।